नमस्कार, मैं हूं महक कपूर। न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की। जहां महामारी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जहां पुलिस प्रशासन से लेकर डॉक्टर तक दिन रात लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं और लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ दबंगों के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ जास्ती करते भी नजर आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर। ऐसी स्थिति में यदि पुलिस प्रशासन अपने डंडे का इस्तेमाल करती है तो कोई गुनाह नहीं करती। ऐसे दबंग लोगों पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल की राह दिखानी चाहिए। यह रक्षक के साथ ही दबंगई से पेश आए मामला जनपद अयोध्या के थाना बीकापुर कोतवाली अंतर्गत बाजार काजी सराय का है, जहां पर डायल 112 के द्वारा कोरोना महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिस कर्मियों के साथ बाजार का निवासी किस तरह से मुंह तोड़ जवाब सवाल कर रहा है, जिसने ना तो दुकान बंद की है और ना ही चेहरे पर मास्क लगाया है और ना ही लॉकडाउन का पालन किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क लगाने की बात कही जाती है तो उसे दबंगई से पेश आता है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि बाजार काजी सराय में लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं बनता। सारी दुकानें खुली हैं, लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बात बिल्कुल अनदेखी करते जा रहे हैं, ना उनकी बात को मानते हैं और यदि वह जरा सी भी समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टे उनसे ही लड़ाई कर बैठते हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए सारी दुकानें खुली हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही शासन का डर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की ओर, जहां पिछले साल 2020 के लॉकडाउन में 26 मार्च से निरंतर 191 दिन तक मुरैना नगर में भ्रमण करने वाले निराश्रित गौवांश के लिए गौग्रास के रूप में 4,889 क्विंटल चारा जन सहयोग से उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार जब इस साल 16 अप्रैल को 2021 में लॉकडाउन लगाया गया तो जन सहयोग से गौ सेवकों द्वारा पुनः गौग्रास सेवा प्रारंभ की गई। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। सुबह 5 बजे से गौ सेवक सक्रिय होकर मुरैना नगर के जीवाजीगंज पार्क में हरा चारा तथा हरी सब्जियां एकत्रित कर ट्रैक्टर ट्रॉली तथा ई रिक्शा के सहयोग से नगर में भ्रमण करने वाले गौवंशों को चारा उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे घर द्वार बंद होने के बाद भी स्थिति में इन बेजुबानों के प्राण पर संकट न आए, क्योंकि ये बेजुबान हैं। भूखे होने पर भी किसी से मांग नहीं सकते, सिवाय भूख प्यास से तड़प कर मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है इनके पास। अतः गौ सेवकों का समस्त जनमानस से यह विनम्र आग्रह भी है, सभी अपने घरों में कम से कम 5 रोटी अतिरिक्त बनवाएं और आपके द्वार या गली में कोई भी जीव भूखा हो उसे अवश्य खिलाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। साथ ही इनका कहना है, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम इस संकट की घड़ी में किसी के काम आ सके। और वहीं दूसरी ओर एक नजर डालते हैं संस्था सारथी सेवा प्रकल्प बड़नगर के प्रमुख यादवेंद्र यादव द्वारा की गई एक निःशुल्क एम्बुलेंस अपने खर्च पर चलाई गई सेवा की ओर। सांसद अनिल फिरोजिया एवं जिला अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला द्वारा पूजन कर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। संस्था सारथी सेवा प्रकल्प बड़नगर के प्रमुख यादवेंद्र यादव व उनकी टीम के द्वारा बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए और संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए नवीन एम्बुलेंस अपने खर्च पर प्रारंभ की है। इसके अलावा विगत दिनों से लगातार नगर के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था संस्था सारथी के प्रमुख यादवेंद्र यादव लगे हुए हैं। वहीं संस्था सारथी के प्रमुख यादवेंद्र यादव का कहना है, हम बड़नगर तहसील की जनता की सेवा हमारी संस्था सारथी की पूरी दिन रात लगी हुई है और अब एम्बुलेंस को निःशुल्क प्रारंभ कर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाएंगे और मरीजों की जान बचाने का हर एक प्रयास करेंगे। जो एम्बुलेंस दी गई है उसके बारे में आपका संस्था सारथी विगत कोविड के विषय को लेकर के काफी दिनों से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का बहुत एक सराहनीय कार्य कर रही है और इस ऑक्सीजन में दिन रात जो युवा टीम पूरी लगी हुई है, निश्चित है वो धन्यवाद की पात्र है। और एक नया प्रकल्प जो है संस्था सारथी द्वारा जो एम्बुलेंस का भी जो शुरुआत की गई है निःशुल्क सेवा, ये पूरी तहसील में घूम करके उन आवश्यकता अनुसार जिन पेशेंटों की आवश्यकता है उनको पूरा जो सहयोग प्रदान करेगी, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। ये निरंतर इसी प्रकार से सेवा कार्य में लगे रहें। वहीं एम्बुलेंस की प्रभारी संजय जट व सह प्रभारी विशाल शर्मा लियाकत छिपा को बनाया गया। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं रातानाडा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई की ओर, जिन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस की गुप्त सूचना के आधार पर 3 महिलाओं सहित एक युवक को पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। सीपी दर्जारम ने बताया कि शिकारगढ़ इलाके में क्लासिक यूनिसेक्स सैलून में वैश्यवृत्ति और गलत काम की सूचना मिली थी,
जिस पर इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है और 3 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पीटा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले का अनुसंधान जारी है। आपको यहाँ बताते चलें कि शिकारगढ़ इलाके के आसपास पूरा मिलिट्री का इलाका है। आज हमें सूचना मिली थी कि शिकारगढ़ में वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है। इस इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को, एक लड़के को दस्तयाब किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है किस टाइप से ये काम कर रहे थे। लॉकडाउन में महामारी अधिनियम 144 भी लगी हुई है, तो इसके आड़ में ये गलत धंधा कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमें क्या कार्रवाई रही? आज कोविड ड्यूटी के दौरान मुखबिर खास से प्राप्त इत्तला के अनुसार शिकारगढ़ में क्लासिक यूनिसेक्स सैलून में दबिश दी जाकर 3 महिलाओं को और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पीटा एक्ट की कार्रवाई जारी है। उनसे पूछताछ करके आगे जो भी पीटा में ये चेन सप्लाई करवाते हैं, गर्ल्स सप्लाई करवाते हैं और ये गलत धंधा करते हैं, उसमें गहनता से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आपको बता दें, इस इलाके में इस तरह की गतिविधि पर मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूरी नजर थी और आखिरकार आज इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ एक नजर डालते हैं बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के रक्तदान शिविर के आयोजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर। 60 दिवसीय रक्तदान शिविर महाअभियान में मंगलवार को उम्मेद अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह राठौड़ ने बताया कि संस्थान के घनश्याम कछवाहा की शादी की सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 13 यूनिट रक्तदान किया गया है और शिविर में सभी रक्तदाताओं को सैनिटाइजर व मास्क वितरण किए गए। रविंद्र, देवेंद्र जोशी, करण चांगरा, रमेश, श्रवण बिश्नोई, सत्यनारायण, जितेंद्र बुधारम, नरेंद्र सिंह, घनश्याम कछवाहा, देव दहिया ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रूप सिंह सोलंकी, प्रकाश रावल, अशोक गहलोत, हरिशंकर, घनश्याम प्रसाद, BLO गोविंद शर्मा उपस्थित थे। रामदेव समाज सेवा संस्थान के घनश्याम जी कछवा अपने 9वीं वर्षगांठ पर आज उम्मेद अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इनका। हमारे घनश्याम जी वैसे तो कई बार कैंप लगाते, लेकिन आज स्पेशली इन्होंने अपने शादी की सालगिरह पे ये कैंप किया। अभी ब्लड की जरूरत है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। इनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और साथ ही अस्पताल ब्लड बैंक के सुधीर सिंह राठौड़, निशान सिंह, ताज मोहम्मद भी उपस्थित थे। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लॉकडाउन में मॉल के अंदर हो रही थी शॉपिंग। पुलिस ने पहुंचकर काटा 5000 का चालान। जानते हैं मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भिंड शहर के भरौली रोड स्थित श्री राम गिरिराज मॉल के अंदर ताला डालकर शॉपिंग की जा रही थी। तभी CSP आनंद राय ने पुलिस बल के साथ दबिश दी तो मॉल के अंदर बिना मास्क लगाकर कर्मचारी के अलावा अन्य लोग पाए गए। पुलिस ने मॉल के मालिक का 5000 का चालान काटकर कार्रवाई की। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान सिटी कोतवाली TI राजकुमार शर्मा, देहात थाना प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह, बरोही थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सेंगर, भरोली थाना प्रभारी बाल्मीक चौबे के साथ अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। आइए बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। गेहूं खरीदी केंद्र में अपना गेहूं बेचने गए किसानों को गल्ला व्यापारी ने सोमवार को जमकर मारपीट की और किसानों पर पल्लेदारी से हमला करवा दिया। किसानों द्वारा गल्ला व्यापारी का गेहूं खरीदने को लेकर विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण यह विवाद हुआ। पूरे मामले में आरोपित व्यापारी राकेश गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। मंगलवार को SDM दिव्यांग सिंह के निर्देश पर आरोपी व्यापारी के गोदाम राकेश ट्रेडर्स में राजस्व व पुलिस दल ने दबिश दी, जहां भारी मात्रा में गेहूं का स्टॉक मिला। जिस दौरान जांच दल ने दबिश दी तो ट्रेडर्स संचालक द्वारा महिलाओं को आगे कर दिया गया और सरकारी मामले को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने राकेश ट्रेडर्स को सील कर दिया है। इतना ही नहीं, सोमवार को कोठी खरीदी केंद्र में किसानों पर हमला के बाद तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने छापामार कार्यवाही की, जहां पर 200 बोरी गेहूं व्यापारियों का मिला, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया था। शनिवार रात आबकारी विभाग के गोदाम को सील करने की कार्यवाही के दौरान राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को गुमराह करने का किया था प्रयास। एक और बड़ी खबर, दतिया जिले में लॉकडाउन के चलते राशन, सब्जी और दूध जैसी दुकानों पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। बाहर आने वाले व्यक्तियों पर जिले में आने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
क्योंकि दतिया जिले में कोरोना ने भयंकर रूप से पैर पसार रखे हैं। आइए जानते हैं जिले के हाल विस्तार में। आपको बता दें, यहाँ प्रशासन की नाक के नीचे बोरवेल मशीनों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है, जबकि प्रशासन के नियमानुसार किसी भी मशीन का सार्वजनिक रूप से संचालन गैर कानूनी है। ऐसे में दतिया जिले के ग्रामों में बोरवेल मशीनों का संचालन धड़ल्ले से चल रहा है। मशीनों पर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के लोग काम कर रहे हैं। एक मशीन पर 20 से लेकर 25 मजदूर बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कोरोना को न्योता देना हुआ। नहीं, चूंकि मैं गंगा बोरवेल्स का ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं गंगा बोरवेल्स का ऑफिस मेरा खुला हुआ है और मैं मशीनें कमीशन बेसिस पे चलवाता हूँ। और अभी मेरे द्वारा इस कोरोना महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई मशीन का संचालन नहीं किया जा रहा है। हाँ, कई लोगों की मशीनें चल रही हैं। यहाँ पर करीब 15 से 20 मशीनें चल रही हैं, जो कि कर्नाटक से, महाराष्ट्र से और आपके झांसी से, और जबकि सीपरी में बैन लगा हुआ है, खनन पर रोक लगी हुई है, ग्वालियर में खनन पर रोक लगी हुई है और झांसी पर तो बहुत सख्त लगी हुई है। तो यहाँ की मशीनें सभी अपने दतिया जिले में घुसी हुई हैं और दतिया के लोगों से मिलके यह लोग मशीनों का संचालन कर रहे हैं। और जो मशीनें के जो ओनर्स हैं वो दतिया में ही कई कॉलोनियों में अपना निवास और ठिकाना बनाए हुए हैं। लेकिन मैं किसी प्रकार की कोई मशीन का संचालन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस बीमारी से निपटना बहुत मुश्किल है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं किसी प्रकार का मशीन संचालन नहीं कर रहा हूँ। देखिए, संभव है बीमारी का एक बोरिंग मशीन पर 15 से 20 आदमी का स्टाफ होता है। जब बोरवेल्स का खनन किसी ग्रामीण एरिया होता है, वहाँ 40-50 से ज़्यादा भीड़ की एकत्रित हो ही जाती है। ऐसी स्थिति में बीमारी पूछकर नहीं आती और कोई भी संक्रमित हो सकता है कि यह बीमारी हमको ही जकड़ ले, हमको ही हो जाए। इसी कारण मैंने मशीन चलाना उचित नहीं समझा। ये बात निश्चित है कि हाँ, बोरवेल से और वहाँ से उसकी लेबर से ग्रामीण में काफ़ी संक्रमण फैलने की संभावना हो सकती है और हो सकता है किसी से फैल रहा हो, क्योंकि अभी तक दतिया में कोई केस नहीं थे ब्लैक फंगस के। अभी दैनिक भास्कर में 4 केस पढ़ने को मिला। इस पर प्रशासन का कोई रोक टोक है? जी, अभी प्रशासन का इस पर कोई रोक टोक नहीं है, जबकि मैंने श्रीमान डीएम साहब को फेसबुक पेज पर एक आवेदन लिखा था और मैं अपनी फेसबुक पर इस बोरिंग संबंधी और महामारी संबंधी 2-3 बार मैंने शेयर किया है। तो उसके बदले में मुझे लोगों ने काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट भी किए, धमकियां भरी व्यवहार भी किया और यह भी कहा कि आप शांत बैठिए, आप मशीन नहीं चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं चलाएं। तो भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ तो सब सुरक्षित हूँ। पहले देश हित, बाद में अपना हित। ठीक है सर। ऐसा बताया जा रहा है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो इसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ एक नजर डालते हैं भगवान चित्रगुप्त जयंती के शुभ अवसर पर, जहां घर पर ही पूजा अर्चना करने के लिए किया गया समाज के लोगों से आग्रह सी हो। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। भगवान श्री 108 चित्रगुप्त प्रकटोत्सव बुधवार को सुबह 10 बजे शहर के शुगर फैक्ट्री चौराहा स्थित मंदिर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण इस साल भी सादगी और आस्था के साथ मनाया गया। यहाँ पर हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजजन एकत्रित होकर उत्साह के साथ आयोजन करते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और समाजजनों से भी घर घर पूजा अर्चना करने का अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यस्थ महासभा के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सक्सेना ने बताया, भगवान श्री चित्रगुप्त जी प्रकटोत्सव इस वर्ष कोरोना महामारी प्रकोप एवं जनता कर्फ्यू को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि पुजारी द्वारा विधि विधान से हवन पूजन अभिषेक किया जाएगा। ये बताएं, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सक्सेना। सक्सेना साहब, मैं देख रहा हूँ मंदिर प्रांगण में आज भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, सादे सिंपल पूजा अर्चना की गई है। आज चित्रगुप्त भगवान का प्रकट उत्सव है और जैसा कि पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप है, कोरोना महामारी का, उसी को ध्यान में रखते शासन के निर्देश के अनुसार
कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज 2-3 लोग ही उपस्थित हुए हैं और भगवान चित्रगुप्त जी का अभिषेक किया। इसके पश्चात आरती की गई है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही सब अपने अपने घर पर पहुंचेंगे। और समाज द्वारा आज ये तय किया गया है कि मंदिर में आना संभव नहीं है, इसलिए सब अपने अपने घर पर दीप जला करके भगवान चित्रगुप्त की आरती करेंगे। साथ ही समाज के सभी बंधुओं से आग्रह किया कि सभी बंधु परिवार सहित अपने आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी का पूजन अपने अपने घर पर हवन पूजन एवं आरती कर भगवान जी का प्रकट उत्सव मनाएं एवं शाम को अपने अपने घर पर दीपक जलाकर विश्व में फैली हुई कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी को विश्व का लेखा जोखा रखने वाले हैं, प्रार्थना करें कि इस महामारी से संपूर्ण विश्व को मुक्ति प्रदान करें। बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप लगातार बने रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।